जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आपके चरणों में भी मेरा दिल तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आज 7 तारीख है, एक लकी डे। और आज इसलिए भी लकी है कि पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, पर हम लोग ना शुक्राने लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि बस थैंक यू कहते रहते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं निकाल पाते कि 4 शब्द जो हैं या तहे दिल से या सच्चे दिल से अपने गुरु जी को उनकी रहमतों के लिए धन्यवाद दे सकें। गुरु जी ने मेरा पग पग बहुत साथ दिया और गुरु जी बड़ी बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी सारी इच्छाएं आपकी पूरी करते हैं। बहुत सारे काम मेरे सिद्ध हुए इस समय में। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ से शुरू करती हूँ कि मेरे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे गुरुजी ने ठीक कर दी, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। पैर में चोट लग गई थी, तो डर लग रहा था कि डायबिटिक हूँ तो कहीं मेरा जख्म बढ़ ना जाए, लेकिन वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी को बहुत दिनों से खांसी थी और उनकी ठीक नहीं हो रही थी वो खांसी, लेकिन मैंने उनको फिर इंसिस्ट किया कि वो जल प्रसाद लें, और जैसे ही उनको जल प्रसाद दिया उनकी खांसी टिक गई और वो बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ भी हो गई, और आज भी उनकी कृपा से वो ठीक चल रही हैं। एक छोटी सी बात है, कहना शायद बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक हमारी देखो ना डेली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी किस तरह से गुरुजी पूरी कर देते हैं। एक प्रेस के कपड़े वाला बहुत अच्छा था मेरा, वो सडनली उसने आना बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान होने लगी, तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि अच्छा गुरुजी अपने आप आना शुरू कर दे, पता नहीं क्या बात हो गई है, ये नाराज़ हो गया है कि ये मुझसे नाराज़ हो गया है या क्या बात है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा गुरुजी को याद किया, तो वो अपने आप प्रेस के कपड़े भी लेने आ गया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम मेरा इन 2 सालों में ये गुरुजी ने पूरा करवाया। सबसे पहले उससे पिछले साल तो उन्होंने पहले मेरी बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा घर वर दोनों ढूंढे और बहुत अच्छे से उसकी शादी हुई। अब मेरे को छोटे बेटे की शादी करनी थी, उसकी चिंता थी, तो गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छी लड़की हमें मिल गई, और उसका बहुत ही अच्छे जो फंक्शन थे हमारे सारे गोड़ टीके के, शादी के, वो बहुत अच्छा उन्होंने हमारा करवा दिया। फिर उसके अलावा एक बहुत बढ़िया शादी में जाने का मौका मिला, वाकई में वहाँ जाकर बहुत खुशी मिली। और फिर उसके बाद मैं इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि गुरुजी हमारी बड़ी बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। कई दिनों से कुछ ऐसी टेस्टी खाने का मन कर रहा था। एक हमारी गली में टिक्की वाला आता है, तो वो आ नहीं रहा था, तो गर्मियों में शायद गांव चला गया था, तो इतना लेकिन फिर भगवान उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छी शादी में गुरुजी ने जाने का मौका दिया, और जो भी मनपसंद चीज़ें थी वो सब खाने को वहाँ पे क्या कहते हैं खाने को मिली, और शादी की भाजी भी भिजवा दी, वो भी हमने कई दिन तक एंजॉय की। फिर बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई, और कई बार मैंने देखा कि बाद में जैसे मैंने चाहा था कि मेरे बच्चे देश विदेश घूमें, तो दोनों ही मेरे बच्चे गुरुजी की कृपा से कई बार देश और विदेश की उन लोगों ने यात्राएं की, और बड़ी अच्छी तरह से सफलतापूर्वक उनकी जर्नी रही। वो लोग आराम से गए और आराम से आए। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज ज्वाइन करने का टाइम आया, जैसे कि मुझे अपनी नौकरी पे वापस जाना था, तो वो जो काम मेरा था वो मेरा काम पूरा करवा दिया गुरुजी ने, और मैंने वो रिपोर्ट अपनी जमा करवा दी, और मैं अपनी नौकरी जो है वो मैं ज्वाइन कर पाई। फिर उसके बाद गुरुजी ने जैसे मैंने कहा कि गुरुजी सिर्फ हमें सिर्फ हमें यही नहीं वो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अमृतसर गुरुद्वारे भी जाऊं, तो उन्होंने हमें आराम से बेटे के साथ हम लोग गुरुद्वारे भी गए, मनसा देवी मंदिर के भी दर्शन किए हमने पहले चंडीगढ़ में, और सारे रास्ते भर गुरुजी मेरे साथ साथ रहे। जहाँ भी जो भी गाड़ी हमारे आगे होती वो गुरुजी उस पे जय गुरुजी ब्लेसिंग्स
ऑलवेज गुरुजी लिखा होता, मतलब जैसे गुरुजी हमें आगे आगे लेके चल रहे थे, वे जैसे साथ लेके गए और साथ लेकर आ गए। तो सच में ही गुरुजी आपकी रहमतों की कोई था नहीं है। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक बार मैं क्या कहते हैं, यहीं पे हमारे पास में एक गुरुजी की कुटिया है, वहाँ पर दर्शनों के लिए गई। तो वहाँ पे जैसे ही गई, आंधी तूफ़ान बहुत आने लग गया। वापस जब आई और हमारे घर में लाइट चली गई, तो थोड़ा मुझे टांगों में दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं क्या कहते हैं, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि कैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ, कैसे चढ़ूँ। और मैं बार बार मैंने मतलब अपनी सारे श्रद्धे अपने भगवान को याद किया, राधा रानी जी को पुकारा, विश्वास किया, गुरु जी को पुकारा, सबको पुकारा कि लाइट आ जाएगी। लेकिन आधा घंटा हो गया और हमारी जिद जो है वो हमें मतलब कई बार हारने नहीं देती। तो मैं पार्किंग में ही अपनी बैठी रही, लेकिन पर लाइट तो मैं पार्किंग में ही इंतज़ार करती रही, लेकिन लाइट नहीं आई। फिर गुरुजी हस्बैंड के रूप में आए और पुश करने लगे और कहने लगे कि चल चल, मैं तेरे को साथ में हाथ पकड़ के तेरे को चढ़ा दूंगा, तो कब तक यहाँ बैठी रहेगी। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन पर फिर चली गई। और सच्ची में गुरुजी की कृपा से स्टेयर्स भी आराम से चढ़ गई। और गुरुजी अगर उस वक्त नहीं आते तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि उस दिन लाइट आई नहीं, सारी रात ही नहीं आई। तो इसलिए हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई मैं इतने तहे दिल से पुकार रही हूँ गुरुजी को, सच्चे मन से याद कर रही हूँ, फिर भी मेरी गुरुजी नहीं सुन रहे। लेकिन गुरुजी को कई बार हम जैसे कहते हैं ना कि हम जो मांगते हैं गुरुजी हमें वो नहीं देते, लेकिन जो वो देते हैं ना, वो हमारे लिए सच्चे में मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो बाद में मतलब फ्यूचर में हमारे बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वो हमारा सदैव भला ही चाहते हैं। तो 6-7 घंटों के बाद जब लाइट आई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरा ये फ़ैसला ठीक रहा। गुरुजी ने मदद के कई रूप हैं, वे हम समझ नहीं पाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं, और पल में ही सोचने लगते हैं कि गुरुजी ने मेरी क्यों नहीं सुनी, या गुरुजी सुनते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके घर देर है, उनके घर अंधेर नहीं है, और उनको ही नोज़, मतलब ही इज़ अ बेटर प्लानर, वो उनको सब पता है। इस तरह से ही मेरी बेटी का अपना घर भी उन्होंने बनवा दिया, और 7 जून को, जो गुरुजी का ही मतलब तारीख है, और आज 7 जून ही है, तो उन्होंने मेरी बेटी का भी गृह प्रवेश करवा दिया। तो मन में मैंने जो विश्वास किया था वो गुरुजी ने पूरा निभाया। मेरे मन में ये था कि जिसने किराए का मकान दिया है ना, वो एक दिन अपना भी देगा, और वही गुरुजी ने साबित कर दिया। तो और एक सबसे बड़ा सपना जो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, वो था कि बेटे के लिए उचित वर मिले। तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने वो वर भी ढूंढ दिया, और बच्चों की शादी भी बहुत अच्छे से, बेटे की शादी बहुत ही अच्छी धूमधाम से पूरी करवा दी। अभी 2-3 दिन पहले मेरी मतलब अभी परसों रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हो गया था, और मैं सारी रात नहीं सो पाई, और एक अन्न का दाना मेरे अंदर नहीं गया। मैं सारी रात सिर्फ अपने, और पेट में भयंकर दर्द और कंपकपी लग रही थी, और बुखार भी हो गया था। सारी रात मतलब मैं परेशान रही, लेकिन मैं बस एक ही शब्द मेरे मन में बार बार आ रहा था, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मदद करो। और गुरुजी का मंत्र जाप वो मैं लगातार बोलती जा रही थी, और गुरुजी ने मेरी मदद की, और आज मैं उनकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, लख लख बार आपका शुक्राना। आपने जैसे आज तक अपनी कृपा बनाई है, ऐसे जीवन में आगे भी अपना हाथ सदैव हमारे सिर पर रखना, कभी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुजी, क्योंकि लोगों को बहुत सहारे होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा है। हे गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ, और यही अरदास करती हूँ, गुरु पिताजी आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। एक शुक्राना सत्संग 28 मई का है,
28 मई की रात को मुझे ड्रीम आता है जिसमें मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। येलो और हल्का हल्का रेड डॉट होता है, रंग बिरंगी बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखती है। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। मेरी मम्मा को वाइट पिजन के रूप में छत पर ही दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और थोड़े दिन पहले गुरु पिताजी ने, मैंने एक बूट ही लेने थे, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे 2 जोड़ी बूट दिलवाए, वो भी मेरी पसंद के, और एक ही बारी में जो मुझे फिट आ गए। वो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। तो मेरे मामी जी मेरे कज़न ब्रदर के पास कनाडा गए हुए थे, तो वो इंडिया सही सलामत आए। तो मेरी मामी जी की तरफ से भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरी मामी जी ने कनाडा से सीधा अबोहर आना था, लेकिन मेरे कज़न ब्रदर सभी उन्हें जलालाबाद लेके चले गए। तो मेरी मामी जी हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रुके, उसके बाद अबोहर आए। तो अबोहर आने के कुछ दिनों के बाद उनका कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत, जब से आए हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही है। तो मैं गुरु पिताजी से यही अरदास करती हूँ, गुरु पिताजी आप उन पर भी अपना मेहर भरे हाथ रखो और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो पहले जैसे। तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि आप घर पे आके मिल जाओ। तो पहले एक दिन डिसाइड करा कि आज के दिन जाएंगे, लेकिन उस दिन कैंसिल हो गया जाना। तो अगले दिन डिसाइड हुआ कि आज तो पक्का हो आएंगे। तो पहले शाम को फ़ोन करा, तभी वो सोए हुए थे। तो मैंने उन्हें बोला कि जब उठ जाएं हम तभी आएंगे। तो उस दिन भी मैंने गुरु पिताजी से यही अरदास करी कि गुरु पिताजी अगर मेरा जाना सही है उधर तो मुझे ले जाना, नहीं तो मेरा कैंसिल करवा देना। तो गुरु पिताजी ने, उनका फ़ोन आया कि उठ गए आप आ जाओ। तो गुरु पिताजी ने अचानक ही तैयारी करवाई फटाफट। उस दिन मैं पहली बार, जो मैंने नए शूज़ लिए थे, तो मैं पहली बार वो डाल के, मेरी मम्मा मुझे हाथ पकड़ के पैदल ही लेके गए। जो हमने घर शिफ्ट करा है वहाँ से 5 चौक की दूरी पर ही मेरे मामा जी का घर है। तो गुरु पिताजी से यही अरदास करी थी कि गुरु पिताजी आप साथ ही चलना और साथ ही वापस आना, और मैं सही सलामत आ जाऊं और मुझे कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं सही सलामत अपने मामा जी के घर पर भी गई, वहाँ हमने 1 घंटा बैठे रहे, बातें करी और सही सलामत ही घर पर वापस आई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो कई बार घर पे नेगेटिविटी हो जाती है हावी, तो बहुत घर पे लड़ाई कलेश वगैरह होने लग जाता है। तो मैं, और उसकी वजह से मुझे बहुत बेचैनी रहती है। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी थी, गुरु पिताजी आप ही संभालो। कभी नेगेटिविटी की वजह से कभी कोई चीज़ खराब हो जाती है, कभी झगड़े ज़्यादा होने लग जाते हैं, बहस ज़्यादा होने लग जाती है। तो गुरु पिताजी की कृपा से अब थोड़ा सा आगे से फ़र्क है, तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी छिपकलियाँ बहुत हैं। तो एक दिन एक छोटी छिपकली वॉशरूम में मरी हुई दिखी, तो मैंने गुरु पिताजी का शुक्राना करा कि गुरु पिताजी ने कोई कष्ट उस जीव के ऊपर, उसको अपने चरणों में बुलाकर टाला। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी।
लेकिन कल से फिर ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। हमने जो नया घर शिफ्ट करा है तो आगे से तो काफ़ी ऊंचा है, अंदर से थोड़ा सा नीवा है। तो हम जब आए थे तो सभी ने यही बोला था कि अंदर पानी नहीं जाता, लेकिन कल साथ वाली आंटी आए तो उन्होंने बताया कि जब तेज़ बारिश होती है तो पानी अंदर आने लग जाता है, तो भर जाता है, पूरा रूम तक पानी भर जाता है। तो जैसे ही उन्होंने बताया तो मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट और मेरे शरीर में दर्द होने लगी। तो मैंने गुरु पिता जी से अरदास करी कि गुरु पिता जी प्लीज़ आप संभालो। गुरु पिता जी ने अब आप ही देखो, आप ही जानो जो भी करना है। तो गुरु पिता जी ने मंत्र जाप करवा के मेरी थोड़ी सी जो मेरी पेन होनी स्टार्ट हो गई थी मेरे, वो उन्होंने कम करवाई। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद गुरु पिता जी ने मुझे मेडिसिन खिलवाई और रात को ही बारिश आ गई, इतनी आंधी तूफान और बारिश आई। तो फिर रात को मेरा दिल डरे कहीं पानी ना भर जाए, लेकिन जब सुबह हम नीचे आए तो पानी नहीं था। भाई साथ वाले कहने लगे कि ज़्यादा बारिश नहीं आई, इसकी वजह से पानी नहीं भरा। तो कम बारिश दिलवाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु पिता जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और सामने वाली आंटी से मैंने आज दोबारा कंफर्म करा कि सच्ची में पानी भर जाता है या कई बार कोई झूठ भी बोल देता है। तो उन्होंने बोला कि जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है रेगुलर, तब जब व्हीकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बहाव की वजह से अंदर पानी जाता है। तो मैंने गुरु पिता जी से बोला कि अब आप ही देखो, आप लेके आए हो, अब आप ही संभालना, इस घर के सारे सामान की रक्षा अब आपने ही करनी है। तो अब गुरु पिता जी जाने कि वो क्या करते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, कंफर्मेशन करवाने के लिए भी शुक्राना कि पानी आता है, कि हम ऐसे ही ना रहें कि पहले जैसे कि पानी नहीं आता, कि हम अपना कोई करे तरीका आप ही सुझाओगे जिसकी वजह से पानी अंदर ना आए और सारा सामान ठीक ठाक रहे। तो शुक्राना। और एक छोटा सा शुक्राना, मैंने पिछली बार बोला था कि मेरा भतीजा कनाडा से आया हुआ था, वो बीमार हो गया था और उसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाया। तो मई में वो वापस चला गया कनाडा। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से भी शुक्राना गुरु पिता जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग थोड़े दिन पहले का ही है। मम्मा ने गलती से, मम्मा को पता नहीं था कि पानी कितने बजे आता है, तो उन्होंने ऐसे मोटर चला ली और पानी सारा नीचे चला गया, जिसकी वजह से बोर का पानी नहीं उठा रही थी मोटर। तो उसकी वजह से फिर घर में लड़ाई होने लगी। तो मैंने मम्मा को बोला कि पापा को जाने दो, मैंने मिस्त्री से बात करूंगी, उन्होंने पिछली बार कैसे चलवाया था, पानी उठा लिया था, तब वो मैं सीख लूंगी, अभी आप शांत रहो। तो पापा गए। उसके थोड़ी देर बाद मैंने भैया को फ़ोन मिलाया, उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे पानी उस दिन का सिस्टम करा था। तो उनसे सीखकर मैंने गुरु पिता जी से अरदास करी कि अब मैं आपने ही चकवाना है बोर का पानी। मैंने बिल्कुल वैसा करा और गुरु पिता जी की कृपा से बोर का पानी आने लग गया। तो उसके लिए भी गुरु पिता जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इस घर में आने के बाद मम्मा से बहुत ज़्यादा सफाई करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। पूरी आपकी ही फैमिली है, आपकी पूरी फैमिली की तरफ से, मम्मा पापा और मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिता जी। शुक्राना सत्संग सुनवा के भी आप कितने कष्ट काटते हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। टेलीपैथी के थ्रू भी आप
अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। अगर मुझे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो संगत जी और गुरु पिता जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना और सारी संगत का भला करना, सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना और सागर अंकल जी पर भी अपनी मेहर बसाते रहना हमेशा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु पिताजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।